टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम क्लास 12 का थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ मैट्रिसेस। ओके, तो देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारे लिए टोटली नया है, ठीक है ना। मतलब मैं स्टार्ट करूँगा पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो अच्छे से ध्यान देना एंड देखना वीडियो पूरा, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, चलो। सो गाइस आओ देखते हैं। देखो चैप्टर 3 है, ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का, ठीक है ना, क्लास 12 का है। ये चैप्टर 3 है विच इज मैट्रिसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, बड़ा मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली तुम्हारा सेक्शन डी या सी में आएगा, वो भी 4 मार्क या 6 मार्क में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कर देते हैं, जो कि आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें मैट्रिसेस में जनरली होता क्या है, देखो वर्टिकल लाइंस होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। तो वर्टिकल लाइन ऐसा होता है ना, अगर आपको पता होगा वर्टिकल लाइंस इसको, और इसी को हम लोग कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ मिक्सचर है इसमें। क्या है देखो, डेफिनेशंस क्या है देखो। अब मैट्रिसेस, मैट्रिक्स प्लूरल इन मैट्रिसेस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इज एन एरे ऑफ रियल नंबर, तो ये क्या है, एक एरे है, ठीक है ना, किसका, रियल नंबर का। और सुटेबल एंट्रीज अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, तो हम लोग रियल नंबर को, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, तुम्हारा रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं, सो दैट इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स। ओके, सो चलो देखते एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल, ये देखो ये एग्जांपल ऑफ, ये जो तीनों में डिस्कस किया क्या है, एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कि देखो ये क्या है, अगर तुम ये मैं क्या बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल में जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना रोज है स्टूडेंट, यहाँ पे तुम्हारा एक रो हो गया, यहाँ पे 2 रो हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना किसको, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, इसलिए ये 2 रोज है। और यहाँ पे कॉलम्स कितना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, 1 2 3, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना है, तो अगर वेट, तो यहाँ पे समझ में आया कि ये कैसे लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स में एलिमेंट्स। इसको जो जो भी अंदर है ना, उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखो मैं डिस्कस किया हूँ, यहाँ पर कितना रोज एंड कितना कॉलम्स अगर काउंट करना चाहे तो कैसा होगा। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस कितना है, कि है ये 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हुआ, 1 हुआ। एंड नंबर ऑफ रोज कितना होगा तुम्हारा, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ रोज कितना हुआ, 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ रोज 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब चलो डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके चलो, तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है क्या, वो चीज देखेंगे अभी यहाँ पे। तो देखो क्या बोल रहा है, क्या रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m n नंबर्स, ठीक है ना। यहाँ पे m n नहीं, m n नंबर्स बताऊंगा आगे। रियल और कॉम्प्लेक्स, जो नंबर लोगे वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो m n नहीं है ना, वो m किसको डिनोट कर रहा है, m हॉरिजॉन्टल लाइंस। अभी जो हम लोग डिस्कस किए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना। तो ये जो m ये डिनोट कर रहा है क्या, m हॉरिजॉन्टल लाइंस, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, ठीक है। एंड n वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस को क्या बोलता है स्टूडेंट, कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n वर्टिकल लाइंस, ठीक है। इज कॉल्ड, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स में तुम्हारा कोई भी नंबर्स, अगर तुम्हारा mn मतलब m नंबर ऑफ रोज तुम्हारा m है, नंबर ऑफ वर्टिकल मींस कॉलम्स तुम्हारा n है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है ना। और इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स को टू बी रीड एज m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। अब देखो लिखते कैसे हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स को, लिखते कैसे वो देखेंगे, ठीक है। देखो m क्रॉस n मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज, कैसे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर, देखो a11 a12 a13, और ये जो जा रहा है वो क्या है, रोज है, ठीक है। और ये जो नीचे आएगा a11 a21 a31 ऐसे करके, वो जो तुम्हारा क्या है, कॉलम्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, देखो ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ ऐसे करके नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, m हो गया, ठीक है। वैसे करके नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ, या 1 2 3 4 ऐसे करके, देखो 1 n है ना, तो लास्ट में n रोज। देखो यहाँ पे एक रो है, ठीक है ना, ये क्या फर्स्ट कॉलम है, आई मीन कॉलम, ठीक है ना। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, वैसे करके कितना कॉलम से, n कॉलम से, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ रोज, एंड जो सेकंड वाला होता है वो तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये तुम्हारा a12 बोलूं तो a12 क्या है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं a12, तो ये एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पहला वाला 1 है वो रिप्रेजेंट करता है रोज, ठीक है। और जो नंबर सेकंड नंबर है, और जो 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नंबर है वो कहाँ पे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में, ठीक है। वैसे करके ये अरेंज हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3, ये रोज है। रोज क्या मतलब तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके कितना लाइन है, m लाइन है। तो यहाँ पे देखो इसलिए m पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे m, और नंबर ऑफ रोज को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, देखो 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक है, n तक है, इसलिए m क्रॉस n। समझ में कैसे हुआ, चलो और भी आगे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। चलो
सो गाइस यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, नोट दैट द नंबर ऑफ रोज इज गिवन फर्स्ट एंड देन द नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे मैं बताया, अगर तुम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो, सपोज अगर मैं 2x1 लूँ, तो जो पहला जो मैट्रिक्स होगा, मतलब पहला जो ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, तुम्हारा जो फर्स्ट रिप्रेजेंट करेगा क्या, नंबर ऑफ रोज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम जो जितना भी m×n लिखो या जो भी लिखो, अगर मैं m×n मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, तो जो मेरा m रिप्रेजेंट क्या करेगा, फर्स्ट जो होता है वो तुम्हारा नंबर ऑफ रोज करेगा, ठीक है, और n क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब कोई भी एलिमेंट अगर लिखते हो a_i_j, हम लोग लिखते हैं ना, अंदर में एलिमेंट लिखते हैं ना, a11 a12 a13, ठीक है ना, जो भी लिखते हैं, तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, उस नॉर्मली एक फॉर्म ले लिए, जनरल फॉर्म ले लिए a_i_j, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स इन ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो i है ना, वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो j है वो नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूँ, एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं a12 लिख रहा हूँ, तो ये जो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज, मतलब फर्स्ट रो एंड ये सेकंड कॉलम में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो बढ़िया। अब देखो क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। ये देखो, कोई भी तुम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे सिंबलिकली, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इन क्लोज ब्रैकेट a_i_j स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे देखो ओपन ब्रैकेट a_i_j, और ठीक है ना। और अब आया कैपिटल लेटर, तुम कैपिटल लेटर से भी कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, सच इज दिस, a इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a_i_j, ठीक है ना, m×n, और ओपन ब्रैकेट a_i_j m×n, ठीक है। और ये जो m×n क्या करता है, ऑर्डर है, ऑर्डर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखो द नंबर ऑफ, ये देखो द नंबर्स a11 a22 a13, ठीक है ना। देखो द नंबर्स, ये जो हम लोग अंदर लिखते हैं ना, मैट्रिक्स के अंदर में जो एलिमेंट लिखते हैं, अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं और मैं यहाँ पे लिखूँ a11 a12 a13 ऐसे करके मैं लिखूँ पूरा, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अगर यहाँ पर तुम्हारा ए मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, ये जितना भी अंदर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, द नंबर्स a11 a12 a13 एक्सेट्रा आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड a_i_j, जैसे मैं बताया यहाँ पे a_i_j क्या होता है, वही है, a_i_j बिलोंग्स टू द ith रो एंड jth कॉलम एंड इज कॉल्ड द, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, i.j एलिमेंट, ठीक है ना, i.j एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स का वो है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे और डिस्कस करेंगे, जितना भी बेसिक चीजें हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो सो गाइस, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नोट, एक नोट है, अ मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर एंड इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। बोल क्या रहा है कि मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, जैसे नंबर 2 है 3 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, बट क्या है, और जो नंबर नहीं है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं होगा, ठीक है ना। मैट्रिक्स तो एक एरे है ना, तुम्हारा रेक्टेंगुलर एरे है, जो कि m×n मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ m×n मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू mn, ठीक है। बोल क्या रहा है स्टूडेंट, ध्यान दो, क्या बोल रहा है, कोई भी मैट्रिक्स लो तुम इस ऑर्डर का, ये तुम्हारा m×n क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है ना, ये तुम्हारा क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और उसमें ओ मैट्रिक्स में m×n, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि ये सपोज तुम्हारा m×n मैट्रिक्स है, ठीक है ना, और इसमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितना है, तो तुम क्या करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, m×n, मतलब mn होता है, प्रोडक्ट ऑफ द, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल दूं तो मैं कैसे दूंगा, अगर मैं बोलूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये 2x5 का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालोगे तो 2 × 5 कर दो, तो 2 × 5 कितना होता है तुम्हारा, 10 होता है, तो आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट करता है, जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट, अगर तुम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना, जो कि एक प्लेन में बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एनी पॉइंट x, y एक पॉइंट है, ठीक है ना, इन अ प्लेन बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, एज ऐसे या ऐसे। तो तुम कोई भी पॉइंट को तुम मैट्रिक्स में, ठीक है ना, प्लॉट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे, अगर तुम्हारा पॉइंट, अगर तुम्हारा x, y पॉइंट है, तो उसको तुम कैसे लिख सकते हो, इन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, तो x y ये नंबर ऑफ रोज में, ये कॉलम्स में आ गया, एंड ये तुम्हारा क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में आ गया, जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, या तुम यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ये पॉइंट को x, y, ठीक है, x एंड y, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट को तुम ऐसे भी कर सकते हो रिप्रेजेंट, ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अगर इसको तुम यहाँ पर ऑर्डर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, पहले नंबर ऑफ रोज होता है, नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पर, 1 रो 2 रो, तो 2 हो गया,
क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1, बट इसको लिखोगे तो नंबर ऑफ रोज क्या है 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 2 2, समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम बाद में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एक ही, रोज मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज मतलब क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो अब एग्जांपल एक डिस्कस करता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पॉइंट P0,1, अगर तुम ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे एज अ मैट्रिक्स, ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पॉइंट P0,1 एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में बी गिवन एज P, ठीक है ना। पॉइंट P का नाम है, देखो P क्या है, पॉइंट का नाम है, ठीक है। और ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना उसको हम कैसे कर सकते हैं 0,1 या 0,1, ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ रोज 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 1 है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 2 है, समझ में आ रहा। तो चलो अब क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सो स्टार्ट। यहाँ पे मैं क्या क्या हूँ, एक क्वेश्चन ले आऊँ, ठीक है ना, मैट्रिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एवर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन द 3 फैक्ट्रीज। यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, एंड यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स है, ठीक है ना, फैक्ट्रीज में। तो उसका एक क्या दिया हुआ है तुम्हारा, हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि ये है, ठीक है। और क्या बोला है, रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। हमें जो मैट्रिक्स दिखाना है वो क्या होना चाहिए, 3x2 मैट्रिक्स होना चाहिए। 3x2 क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। मैट्रिक्स व्हाट डज द एंट्री इन द 3rd रो एंड 2nd कॉलम रिप्रेजेंट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो स्टूडेंट, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो एंड समझ लो कि करने क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट करना है इस मैट्रिक्स में, 3x2 मैट्रिक्स में। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट डज द एंट्री इन द 3rd रो एंड 2nd कॉलम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। मतलब अगर हम लोग थर्ड रो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो देखेंगे एंड 2nd कॉलम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन हमें बताना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे, 3x2 मैट्रिक्स लिखते हैं, चलो ठीक है। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स लिखेंगे तो सपोज अगर इसका आंसर लिखे जाए तो तुम डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ कि तुम लिखोगे कि मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 3x2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल्स टू, हमें क्या 3x2 मैट्रिक्स बताना है। 3x2 मैट्रिक्स बताने के लिए देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x2। तो यहाँ पे 3 क्या है, मैं क्या बताया, जो पहला होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं करूँ तो 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। वैसे ही लिख दूंगा कि ये नंबर ऑफ रोज 3x2 ही है ना, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये 1, ये जाएगा तुम्हारा 27 और ये जाएगा तुम्हारा 26। समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या किया हमें, 3x2 मैट्रिक्स लिख दिया। कैसे लिखा है यहाँ पे देखो, यहाँ अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे काउंट करो नंबर ऑफ रोज, 1 रो, 2 रो, 3 रो, क्लियर है। और नंबर ऑफ 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। तो यह नंबर 1 मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर दिया, 3x2 मैट्रिक्स अबव इन्फॉर्मेशन का रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा अगर तुम बोलते हैं कि अगर तुम बोलना चाहोगे, यहाँ पर पूछा तो नहीं है, अगर तुम्हें बोला जाता कि अगर 2x3 मैट्रिक्स में करो, अगर तुम्हें बोला जाता कि तुम 2x3 मैट्रिक्स में करो, 2x3 मैट्रिक्स में करो, तब तुम कैसे करते, तब तुम क्या करते, यहाँ पे तुम्हारा नंबर ऑफ रोज कितना होता है, 2 होता, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होता, 3 होता। तो हमें क्या करूँगा 30, फिर 25 और ये जो 27 और ये 25, 31 एंड 26। तो यहाँ पर देखो मैं क्या किया हूँ, 2x3 मैट्रिक्स बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ में, यही इन्फॉर्मेशन को मैं 2x3 मैट्रिक्स में लिखा हूँ स्टूडेंट, देख लो यहाँ पर ये पूछा नहीं है, देखो क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है, मैं बता दिया कि होता कैसा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 रो है, 2 रो है, और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 1 2 3, क्लियर है। और यहाँ पे देखो 30 25 27, 30 25 27, ठीक है ना, ऐसे ना कि तुम इसका एक लिखे इसका एक लिखे, वैसे नहीं। तो पहला जो होगा तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ मैन होगा, और जो दूसरा होगा नंबर ऑफ वुमेन होगा। तो यहाँ भी जो हमारा फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मैन, और यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो ये तो हमें पूछा नहीं था, मैं ये बता दिया था कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द 3rd रो एंड 2nd कॉलम रिप्रेजेंट। हमें 3rd रो देखना है, तो 3rd रो कौन था, ये फर्स्ट रो, 2nd रो, 3rd रो। 3rd रो ये है, और 2nd कॉलम, 3rd रो का 2nd कॉलम, तो ये तुम्हारा देखो ये तुम्हारा 3rd रो हो गया। और इस 2nd कॉलम देखना, 3rd रो 2nd कॉलम देखना है, तो 3rd रो तो मिल गया, 2nd कॉलम क्या होगा, ये फर्स्ट कॉलम, ये 2nd कॉलम। तो 3rd रो 2nd कॉलम ये तुम्हें मिला। और ये तुम्हें क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, 26 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये जो 30 25 27 जो ये 30 25 27 क्या है, नंबर ऑफ मैन है, ये तो नंबर ऑफ वर्कर मैन वर्कर है, और ये नंबर ऑफ वुमेन वर्कर है, ठीक है ना। तो हमें
थर्ड रो सेकंड कॉलम नंबर, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री, ठीक है। तो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स, ठीक है ना, इन थर्ड फैक्ट्री, ठीक है ना। ये थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट वही कर रहा है, ठीक है ना। हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वुमेन वर्कर इन थर्ड फैक्ट्री, क्योंकि जो ये 26 है वो तुम्हारा क्या है, थर्ड फैक्ट्री का है। क्लियर है स्टूडेंट, क्या हुआ। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो एंड देन सॉल्व, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन देख के सॉल्व करने मत लगना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट वही गलती करते हैं। तो चलो और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं क्या और एक क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, आओ देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, 8, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो मैट्रिक्स का क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स है, ठीक है ना, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो यार, तुम्हें पहली बात, तुम्हें मैट्रिक्स का जितना भी टर्म्स हो सब क्लियर होना चाहिए कि मैट्रिक्स में ऑर्डर्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं वो सब बता दिया हूँ, ठीक है, वीडियो में। तो देखो, अगर तुम्हारा, मैं अगर जनरली में क्या बताया, देखो अगर तुम्हारा m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ये एम एन होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। जैसे नॉर्मली एग्जांपल दो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा, 10 होगा, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पर दिया क्या है कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसमें 8 एलिमेंट है। तो हम लोग को इसका पॉसिबल ऑर्डर्स निकालना है, ठीक है। तो 8 एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा, सब देखते हैं। अगर ये तुम्हारा, अगर मैं 1 क्रॉस 8 लूँ, तो यहाँ पर मेरा 1 इंटू 8 क्या होगा, 1 इंटू 8 क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये पॉसिबल है मीन्स ये भी पॉसिबल होगा, 8 क्रॉस 1 भी पॉसिबल होगा, ठीक है ना, 8 क्रॉस 1। ये दोनों की प्रोडक्ट करोगे, तो ये दोनों को भी इंटू करोगे, 8 इंटू 1 तो 80 होता है। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर मिल गया। अच्छा, और क्या मिल सकता है तुम्हारा पॉसिबल ऑर्डर, 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होता है, 8 एलिमेंट होता है, ठीक है। एंड इसका उल्टा ऑफ कोर्स 4 क्रॉस 2। समझ में आ रहा है। तो यहाँ भी तुम्हारा 8 एलिमेंट हो जाएगा, 4 इंटू 2। तुम्हें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये ऑर्डर है। इस फॉर्म में लिखोगे 4 क्रॉस 2 लिखोगे तो ये ऑर्डर है, ठीक है। तो समझ में। और क्या हो सकता है तुम्हारा, और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो टोटल हमारा पास कितना ऑर्डर है, 4 ऑर्डर थे, ये, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सो द पॉसिबल ऑर्डर्स आर, क्या क्या होगा, 1 क्रॉस 8, वेट, 1 क्रॉस 8, ठीक है, 8 क्रॉस 1, वेट, 8 क्रॉस 1, ठीक है, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, ठीक है। एंड ये अब तुम्हें ये भी बता दे रहा हूँ कि 1 क्रॉस 8 इज नॉट इक्वल्स टू 8 क्रॉस 1, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है क्या, फर्स्ट रो मतलब एक रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम 8 है, बट यहाँ पर 8 रो एंड 1 कॉलम है। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया क्या, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स विच हैज 8 एलिमेंट। तो टोटल देखो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे ही निकालते थे ना, m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट mn होता है, ठीक है। तो आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं एंड वी विल क्लोज दिस टॉपिक, ओके। एंड नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितना भी है, ओके। सो स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिया हूँ स्टूडेंट, क्या, कंस्ट्रक्ट। तो क्वेश्चन क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय aij इज इक्वल्स टू, देखो aij को कैसे डिफाइन किया गया है, ऐसे मीन्स हाफ मॉड ऑफ i माइनस 3j, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन को यूज करके। तो अगर मैं इन जनरल लिखूं, इन जनरल तो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे होगा, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है ना। वेट, 3 क्रॉस, देखो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज represented by, कैसे, देखो 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने बोला है, तो तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑफ कोर्स तुम्हारा नंबर ऑफ रोज 3 होगा और नंबर ऑफ कॉलम 2 होगा। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ a11 a12, ठीक है, a21 a22 a31 a32, ठीक है। तो a11 a12 ये क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। एंड ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये क्या, और यहाँ पे जो 1 1 है 1 2 ये सब आई एन जे का वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, तो अगर मैं जब हमें देखो ए आई जे कैसे दिया हुआ है, ए आई जे डिफाइन कैसे किया, हाफ तुम्हारा i माइनस 3j। तो स्टूडेंट में क्या किया हूँ,
3x2 मैट्रिक्स जैसे होगा ना, जैसे मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट्स लिख दिया हूं। अब मैं क्या करूंगा, ये सबका वैल्यू A11 का वैल्यू निकाल दूंगा, A12 का वैल्यू निकाल दूंगा, A13 का वैल्यू निकाल दूंगा, मतलब 13 तो नहीं है, जो भी है A21 A22, ठीक है ना। तो अगर मैं जब निकालू तो A11 का वैल्यू निकालूंगा। अच्छा A11 क्या है, यहाँ पे I का वैल्यू भी 1 है एंड J का भी वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे जहां भी I एंड J दिख रहा है वहां पे 1 पुट कर दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा हाफ, ये I की जगह में 1 है, -3 ये भी हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हाफ। और ये तुम्हारा मॉड ऑफ 1 - 3, 1 - 3 -2 होता है, बट यहाँ मॉड है तो इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। तो यहाँ हाफ इंटू 2, तो ये तुम्हारा कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है। तो A11 का वैल्यू क्या मिल गया, तो यहाँ पर हम यहीं पे लिख देते हैं। तो A11 का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया, ठीक है। वैसे करके A12 को ढूंढेंगे, अगर A12 का ढूंढेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो A12 का मतलब क्या है, I का वैल्यू 1 है एंड J का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो I का वैल्यू 1 एंड J का वैल्यू 2, I का वैल्यू 1 एंड J का वैल्यू 2, तो तुम्हारा क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पर हाफ। 1 - 6, 1 - 6 क्या होता है, -5, मॉड ऑफ -5 क्या होता है 5, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है ना, समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5/2, समझ में आ रहा है ना, ये तुम्हारा 5 है, क्लियर है, ठीक है 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5/2। वैसे ही करके स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सारा वैल्यूज ढूंढेंगे, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग सीक्वेंसली लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर अगर मैं निकालू क्या, A21 निकालना है, देखो A11 A12 निकाल दिया, A21, तो A21 निकालूंगा तो मेरा I का वैल्यू क्या है, यहाँ पे A21 में I का वैल्यू क्या है 2 है एंड J का वैल्यू क्या है 1 है, तो तुम्हारा हाफ, ठीक है। I का वैल्यू क्या है तुम्हारा 2 एंड J का वैल्यू तुम्हारा क्या है 1, तो इसका आंसर निकालो तो हाफ। तो मॉड ऑफ 2 - 3, 2 - 3 -1 होता है, और -1 का मॉड क्या होता है 1 होता है, तो ये तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2, क्लियर है। अब इसे A22 का निकालो, तो ये दोनों में 2 तो वैसे हाफ 2 - 3 × 2 का मॉड, तो हाफ ये हो जाएगा क्या 2 - 6, 2 - 6 -4 होता है, तो इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, तो 2 to the 4, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। वैसे करके A31 का अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ, I का वैल्यू 3 है एंड J का वैल्यू 1 है, ठीक है, J का वैल्यू 1 है, तो तुम्हारा हो जाएगा क्या हाफ 3 - 3 0, तो 0 समथिंग इंटू 0 = 0, इट विल गिव यू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर वैसे करके A32 निकालू तो ये हो जाएगा हाफ 3 - 3 × 6, तो हाफ 3 - 6 -3 का मॉड, -3 का मॉड, ठीक है। मॉड का वैल्यू पता है पॉजिटिव होता है, तो 3/2, ये आंसर हो जाएगा 3/2। तो स्टूडेंट हम क्या किए, ये आंसर निकाल दिया, हमें 3x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था यूजिंग दिस रिलेशन, तो विच इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो हम लोग 3x2 मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट यहाँ पे लिख दोगे 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 3x2 पता है, 3 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या किए कि जितना भी हम लोग डिस्कस किए, ठीक है ना, अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप्स, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जितना भी है, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो गाइस ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय बाय।